वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय टी को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन डिवाइडेड बाय टी। सो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछा जाता है। वो क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमें किस टाइप के फंक्शन को डील करना पड़ेगा, आपके पास लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी को हम क्या करेंगे, डील करने जा रहे हैं। दैट मींस हम लोग अभी तक ये देखें कि लाप्लास एफ टी किस तरह से निकाला जाता है। मींस अगर एलिमेंट्री फंक्शन क्या है, लाप्लास साइन ए टी, लाप्लास कॉस ए टी का किस तरह से डील करते हैं, और साथ ही साथ ये देखा कि लाप्लास साइन टी इंटू टी या लाप्लास टी स्क्वायर फंक्शन का किस तरह से जो हम लोग डील किया। नाउ यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, फंक्शन अगर डिवाइडेड बाय टी से हो जाए तो उसका फॉर्मुलेशन क्या होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे सॉल्यूशन का, उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लाप्लास एफ टी के डेफिनेशन से ही हम क्या करेंगे, एक थ्योरम को प्रूव करेंगे कि लाप्लास एफ टी बाई टी की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन डिवाइडेड बाय टी। सो नाउ व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी बाई टी। सो अभी तक हम लोगों ने क्या डील किया कि टी इंटू एफ टी किस तरह से होता है, या इन जनरल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन का किस तरह से जो हम लोग इवेल्युएट करते हैं। नाउ यहाँ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा रिफॉर्मुलेट है हमारे पास। अगर ये पता हो कि लाप्लास एफ टी की वैल्यू पता हो किसके टर्म में, एफ एस के टर्म में, यही हम लोग देखते हैं कि लाप्लास एफ टी अगर एफ एस के टर्म में हो तो लाप्लास ये बताना है एफ टी बाय टी का फॉर्मुलेशन क्या होगा, किस हिसाब से हम इसको डील कर सकते हैं। सो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा कि हम किस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं। दैट मींस आपके पास लाप्लास साइन टी अवेलेबल है, साइन टी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो नाउ हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, साइन टी बाई टी, या सिमिलरली कॉस टी है तो कॉस टी बाई टू टी, या ई की पावर टी बाई टी, या टी की पावर एन बाई टी। तो सिंपली इसको तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलजेब्रिक फंक्शन से भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट मींस अगर एफ टी का वैल्यू पता हो, लाप्लास ऑफ एफ टी, तो लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी की वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो इसको डील करने के लिए सबसे पहले एक थ्योरम है, तो उस थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे। और वही थ्योरम जो है एज ए स्टेटमेंट या एज ए डेफिनेशन या एज ए फॉर्मुलेशन बन के आ जाता है लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी का। तो सबसे पहले थ्योरम देखते हैं और उसके प्रूफ को देखेंगे। सो थ्योरम क्या कहता है कि अगर लाप्लास एफ टी अगर आपके पास क्या है, एफ ऑफ एस है। अगेन लाप्लास एफ टी क्या होगा, एक वेरिएबल होगा एफ ऑफ एस में, जिसका हम अगर एफ टी का हम लाप्लास निकालेंगे तो क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। और साथ ही साथ क्या हो, हमें ये लिमिट एफ टी बाई टी क्या हो, एग्जिस्ट करे, ये लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट करे। अगर एग्जिस्ट करती है और लाप्लास एफ टी क्या है, एफ एस है, तो दैट मीन्स लाप्लास एफ टी बाई टी इज नथिंग बट एस टू इन्फिनिटी। हम इंटीग्रेशन सॉल्व करें किसको, लोअर लिमिट एस और अपर लिमिट इन्फिनिटी और एफ एस डी एस। यहाँ एफ एस क्या है, आप जो लाप्लास एफ टी का निकाल रहे हैं। दैट मीन्स ये एज ए थ्योरम है, और एज ए हम क्या करेंगे, इसको एज ए फॉर्मुलेशन बेस से सारे क्वेश्चन को इससे हम लोग डील कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास लाप्लास एफ टी पता हो, जो कि क्या होगा, एफ ऑफ एस के टर्म में होगा, तो लाप्लास एफ टी बाई टी के लिए क्या करेंगे, जो एफ एस निकला है आपके पास लाप्लास एफ टी करके, उसका हम क्या कर ले, इंटीग्रेट कर ले एस टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर ले, डीएस कर ले। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन आएगा वही होगा आपका पास लाप्लास एफ टी बाई टी का फॉर्मुलेशन। तो आइए इस पर्टिकुलर थ्योरम को क्या करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो वेरीफाई करने से पहले सबसे पहले लाप्लास एफ टी क्या होता है, उसी से हम लोग डील करते हैं सारे प्रॉब्लम को। अभी तक जो भी डील कर रहे हैं, लाप्लास एफ टी का बेसिक डेफिनेशन क्या है, आप एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। किस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या होती है, इन्फिनिटी। और जिस फंक्शन का हमें क्या करना पड़ता है, इवेल्युएट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं किससे, ई की पावर माइनस एस टी का, और इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। सो लाप्लास एफ टी इज नथिंग बट एक इंटीग्रेशन होता है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। और लाप्लास एफ टी को हम लोग मान ले क्या है, वो आप हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एस आ रही है। सपोज दिस इज एफ ऑफ एस, और आएगी क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो किसके टर्म में आएगी, एस के टर्म में आएगी, इसलिए फंक्शन ऑफ किसका हो जाता है, एस का होता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, एफ टी बाई टी चाहिए। एफ टी बाई टी को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस जो भी इंटीग्रेशन आया है, जो भी डेफिनेशन है आपके पास लाप्लास एफ टी का, इसको फर्दर हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। और इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लाप्लास एफ टी बाई टी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये भी याद होगा, लाप्लास टी इंटू एफ टी के लिए क्या करते थे, हम डिफरेंशिएट करते। डिफरेंशिएट करके हम क्या करते थे, एक फॉर्मुलेशन बनाया था लाप्लास टी इंटू एफ टी या टी की पावर एन इंटू एफ टी का। हम क्या करते थे, लाप्लास का डिफरेंशिएट लेते थे। लेकिन यहां हमें चाहिए एफ टी बाई टी, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एस
लिमिट s टू इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट हो जाएगा आपके पास। तो इधर क्या है, लाप्लास ft है, जो कि मान लिया क्या है, f ऑफ s है। तो ओवरऑल इधर क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया किसका, s टू इन्फिनिटी f ऑफ s का, किसके रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अवेलेबल हो गए s टू इन्फिनिटी fs ds। नाउ व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में तो एक तो पहले से इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t, हम लोगों ने किसका इंटीग्रेशन किया है, s टू इन्फिनिटी ये इंटीग्रेशन किया है किसके रिस्पेक्ट में अभी, और ये इंटीग्रेशन पहले से यहां ऑलरेडी अवेलेबल थी। सो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल की तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप या तो इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको पहले तो क्लब कर सकते हैं हम लोग। सो भाई चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रहने दे, और सबसे पहले किसका इंटीग्रेट कर ले, s टू इन्फिनिटी dt का, इसको dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट कर ले, और फाइनली फिर हम क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू s इंटीग्रेट करेंगे। तो बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ सो सिंस ds का हम इंटीग्रेट कर रहे थे फिर dt का, तो यहां हमने क्या करना जा रहे हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन से पहले dt का इंटीग्रेशन एंड देन फिर क्या करेंगे, हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले s टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस st का ds के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इसको dt के रिस्पेक्ट में करेंगे। बाय चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन से हम इसको जो है इस हिसाब से जो है ओवरराइट कर लिया हम लोगों ने। क्यों, ये क्या होगा, एक सिंपली फॉर्मुलेशन होगा, क्योंकि क्या होगा, ये ओवरऑल फंक्शन ऑफ s है और उसके फंक्शन ऑफ t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्क डन कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली क्या है, इंटीग्रेशन है e की पावर माइनस st ds का इंटीग्रेशन है। तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर ले हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस st का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन e की पावर माइनस st और e की पावर माइनस st का क्या हो जाता है, st का क्या हो जाएगा, माइनस t से आप डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि st को क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली आपको पैटर्न पता होता है कि e की पावर माइनस ax का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस ax और डिवाइड बाय माइनस a। यहाँ t क्या है, एज ए कांस्टेंट है, t क्या है, एज ए कांस्टेंट है, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ। सो मल्टीपल इंटीग्रेशन के हिसाब से t क्या किया, कांस्टेंट है, तो वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और अब आपका लोअर लिमिट क्या है, s, और अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। और फाइनली फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ft dt। यही आएगा आपके पास सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पे हम अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। सो हमारे अपर लिमिट क्या हो गया, इन्फिनिटी, किसकी जगह, s की जगह, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, s की जगह, तो s की जगह आप क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया e की पावर माइनस इन्फिनिटी। अगेन s की जगह s ही पुट कर रहे हैं, तो ओवरऑल यही वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस st। और 1 अपॉन माइनस st क्या है, आउटसाइड ऑफ द जो है लिमिट है, क्योंकि क्या है, s के रिस्पेक्ट में आप जो है इसको लिमिट लगा रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0, e की पावर x के ग्राफ से भी देख सकते हैं, और सिंपली ये भी देख सकते हैं कि e की पावर इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाएगी। तो दिस इज 0। इसको सिंप्लीफाई कर ले, फाइनली हमारे पास क्या आया, तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, 0 माइनस e की पावर माइनस st। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस st बाई t ft dt। इस t को हम इसके साथ क्लब कर दें, दैट मींस ft बाई t के फॉर्मुलेशन में हम लिख सकते हैं इसको। सो नाउ हम क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर हमने क्या किया, ft बाई t के फॉर्मुलेट में किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अब नाउ दिस इज क्या हो जाएगा आपके पास, this is nothing but this is Laplace of ft by t, so you can write this is nothing but Laplace of ft by t। क्यों इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं Laplace of ft क्या होता है, 0 to infinity e की पावर माइनस st ft dt। तो रिवर्सली सोचे मींस ft का प्रोडक्ट
क्या है, किसके साथ है, e की पावर माइनस एस टी, तो लाप्लास क्या हो जाता है, एफ टी हो जाता है। तो यहाँ क्या है, एफ टी बाई टी है। अब एक एज ए फंक्शन क्या हो गया आपके पास, एफ टी बाई टी, और प्रोडक्ट किसका है, e की पावर माइनस एस टी। तो जिसका फंक्शन का प्रोडक्ट e की पावर माइनस एस टी है, या इसको ऐसे e की पावर माइनस एस टी का प्रोडक्ट क्या है, एफ ऑफ टी है, तो लाप्लास किसका हो गया, एफ टी हो गया। तो यहां से देखें आपके पास एफ टी बाई टी था, एफ टी बाई टी था, और किसका प्रोडक्ट है, e की पावर माइनस एस टी, तो ये क्या हो गया, लाप्लास एफ टी बाई टी हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो लाप्लास एफ टी बाई टी, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है, s to infinity fsds. So that means this is nothing but s to infinity fsds. That means हम लोगों ने क्या वेरीफाई कर लिया, so finally हमारे पास क्या इवैल्यूएशन हो गया, लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी इज नथिंग बट s to infinity fsds, where fs is nothing but लाप्लास ऑफ ft. अगेन हम लोगों ने किस हिसाब से इसको प्रूफ किया, जिस हिसाब से लाप्लास t इंटू एफ टी के लिए हम क्या करते थे, जो पर्टिकुलर लाप्लास एफ टी का डेफिनेशन था उसमें डिफरेंशिएट करते थे, किसके लिए, t इंटू एफ टी या टी स्क्वायर इंटू एफ टी। यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें एफ टी बाई टी चाहिए था। दैट मीन्स हम इंटीग्रेशन में क्या बनाने की कोशिश करें, एफ टी बाई टी। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो इंटीग्रेशन था हमारे पास एफ टी का, उसको हम क्या किए, इंटीग्रेट किए एस टू इन्फिनिटी। तो एस टू इन्फिनिटी में क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे इसको, क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी और एस टू इन्फिनिटी में, दैट मीन्स आपके पास ये इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, डी टी इंटू डी एस। और यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, पहले एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ले और फिर क्या कर सकते हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या है, डबल इंटीग्रेशन का रूल है या मल्टीपल इंटीग्रल का रूल है। तो अगर हम सबसे पहले s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो कीपिंग क्या हो जाता है आपके पास, t कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या है, अब मल्टीपल इंटीग्रल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या किए, e की पावर माइनस एस टी डी एस का इंटीग्रेट कर लिए विथ रेस्पेक्ट टू s टू इन्फिनिटी। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन था, सिंपल इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस टी, और हम क्या लगा रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाए, हमारा फाइनली वैल्यू क्या हो गई, e की पावर माइनस एस टी बाई टी एफ टी डी टी। और यहाँ से हमने क्या किया, एफ टी को किसके साथ क्लब कर लिया, एफ टी के साथ। तो ओवरऑल ये इंटीग्रेशन आ गया। जब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है तो इसको हम लोग लाप्लास के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लाप्लास एफ टी क्या था, e की पावर माइनस एफ टी, e की पावर माइनस एस टी एफ टी। तो दैट मीन्स हम लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी को लिख सकते हैं क्या, जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी बाई टी डी टी, लाप्लास के डेफिनेशन से। तो ओवरऑल हमारे पास वेरिफिकेशन मींस, दैट मीन्स हमने थ्योरम को क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, दैट इज लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी इज नथिंग बट एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। सो अगर डेफिनेशन मीन्स प्रूफ आता है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ टी में क्या करना होता है, हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो भी वैल्यू आती है वो जो है कैलकुलेट हो गया, लाप्लास टी एफ टी का एक फॉर्मुलेशन आ जाती थी, सिमिलरली लाप्लास टी स्क्वायर का। लेकिन जब एफ टी बाई टी है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एफ टी बाई टी के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाता है, एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाता है, लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी। तो ओवरऑल हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है वो बन के तैयार हो गया, या जो प्रूफ है वो हम लोगों ने कर लिया कि लाप्लास एफ टी बाई टी इज नथिंग बट एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, वेयर एफ एस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ टी। अब इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं हम लोग कि अगर लाप्लास एफ टी का पता है हमारे पास एफ एस, तो एफ टी बाई टी का अगर हमें लाप्लास ढूंढना है तो क्या करेंगे, हम सिंपली हम इंटीग्रेट कर लेंगे किसका, एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस का। आइए एक प्रॉब्लम को डील करते हैं यूजिंग दिस थ्योरम या यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन।